गुरु गोरखनाथ द्वारा शिष्य भर्तृहरि परीक्षा। उज्जैन के राजा भर्तृहरि के पास 365 पाकशास्त्री यानी रसोइये थे, जो राजा और उसके परिवार और मेहमानों के लिए भोजन बनाने के लिए थे। एक रसोइये को वर्ष में केवल एक ही बार भोजन बनाने का मौका मिलता था। लेकिन इस दौरान जब भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में चले गए तो भिक्षा मांगने लगे थे। एक बार गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा था, देखो, राजा भी अपने काम, क्रोध, लोभ और अहंकार को जीत लेता है और दृढ़ निश्चयी है। छात्रों ने कहा, गुरुजी, ये तो राजाधिराज है। इनके यहाँ 365 तो बावर्ची रहते थे। ऐसे भोग विलास के माहौल में से आए हुए राजा और कैसे काम, क्रोध, लोभ रहित हो गए। गुरु गोरखनाथ जी ने राजा भर्तृहरि से कहा, भर्तृहरि, जाओ भंडारे के लिए जंगल से लकड़ियां ले आओ। राजा भर्तृहरि पैर गए। जंगल से लकड़ियां एकत्रित करके सिर पर बोझ बढ़ा रहे थे। गोरखनाथ जी ने दूसरे शिष्यों से कहा, जाओ उसे ऐसा धक्का मारो कि बोझ गिर जाए। चेले गए और ऐसा धक्का मारा कि बोझ गिर गया और भर्तृहरि गिर गई। भर्तृहरि ने बोझ उठाया, लेकिन न चेहरे पर सिकन, न आंखों में आग के गोले, न होठ फाड़ के। गुरुजी ने चेलों से कहा, देखा, भर्तृहरि ने क्रोध को जीत लिया है। छात्र बोले, गुरुजी, अभी तो और भी परीक्षा लेनी चाहिए। थोड़ा सा आगे गया ही गुरुजी ने योगाशक्ति से एक महल रच दिया। गोरखनाथ जी भर्तृहरि को महल दिखा रहे थे। युवतियाँ नाना प्रकार के व्यंजन आदि से सेवक उनके आदर सत्कार करने लगे। भर्तृहरि युवतियों को देखकर कामी भी नहीं हुए और उनके नखरों पर गुस्सा भी नहीं हुए। चलते ही गए। गोरखनाथ जी ने शिष्यों को कहा, अब तो तुम लोगों को विश्वास हो गया है कि भर्तृहरि ने काम, क्रोध, लोभ आदि को जीत लिया है। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, एक परीक्षा और प्रशंसा है। गोरखनाथ जी ने कहा, अच्छा भर्तृहरि, हमारा शिष्य बनने के लिए परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जाओ, तुम्हें 1 महीने में मरुभूमि में बिना रुके पैदल यात्रा करनी होगी। भर्तृहरि अपने लिंक मार्ग पर चल पड़े। पहाड़ी भूमि लांघते लांघते राजस्थान की मरुभूमि में पहुँचे। धड़कती बालू, कड़के की धूप, मरुभूमि में पैर रखना तो बस जल जाए। 1 दिन, 2 दिन यात्रा करते करते 6 दिन बीत गए। छठे दिन गुरु गोरखनाथ जी अदृश्य शक्ति से अपने प्रिय चेलों को भी साथ लेकर वहां पहुँचे। गोरखनाथ जी बोले, देखो, यह भर्तृहरि जा रहा है। मैं अभी योग बल से पेड़ खड़ा कर देता हूँ, वृक्ष की छाया में भी नहीं हटेगा। अचानक पेड़ खड़ा कर दिया। चलते चलते भर्तृहरि का पैर पेड़ की छाया पर आ गया तो ऐसे उछल पड़े मानो अंगारों पर पैर पड़ गया हो। मरुभूमि में वृक्ष कैसे आया? छाया वाले पेड़ के नीचे पैर कैसे आया? गुरुजी की आज्ञा थी मरुभूमि में यात्रा करने की। कैपकर दूर हट गए। गुरुजी प्रसन्न हो गए कि देखो, गुरु की आज्ञा कैसे मानी जाती है। जो कभी पैर गलीचे से नीचे नहीं रखता, वह मरुभूमि में चलते चलते पेड़ की छाया का स्पर्श होने से अंगारे जैसा एहसास करता है। गोरखनाथ जी दिल में चेले की प्रेरणा पर बड़े खुश हुए, लेकिन और शिष्यों के मन में प्रेरणा थी। छात्र बोले, गुरुजी, यह तो ठीक है, लेकिन अभी तो परीक्षा पूरी नहीं हुई। गोरखनाथ जी रूप बदलकर भर्तृहरि से मिले और बोले, जरा छाया का उपयोग कर लो। भर्तृहरि बोले, नहीं, मेरे गुरुजी की आज्ञा है कि पूरी पर मरुभूमि में चलूं।
गोरखनाथ जी ने सोचा, अच्छा कितने चलते होत है। थोड़ा आगे गए तो गोरखनाथ जी ने योग बल से कांटे पैदा कर दिए। ऐसी कातिली कला की कथा, फटे पुराने कपड़े को सजावटी वस्त्र बनाया गया। फट गया, पैरों में सूल चुभने लगे, फिर भी भर्तरी ने आहत तक नहीं की। भर्तरी तो और अंतर्मुख हो गए। यह सब सपना है, गुरुजी ने जो आदेश दिया है वही तप है, यह भी गुरुजी की कृपा है। अंतिम परीक्षा के लिए गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से प्रबल ताप पैदा किया। प्यास के मारे भर्तरी के प्राण कंठ तक आ गए। तभी गोरखनाथ जी ने अपने अत्यंत समीप एक हरा भरा वृक्ष खड़ा कर दिया, जिसके नीचे पानी से भरी सुराही और सोने की प्याली रखी थी। एक बार तो भर्तरी ने उसे तुरंत देखा और सोचा कि कहीं गुरु आज्ञा भंग तो नहीं हो रही है। उनका ऐसा ही हुआ कि गोरखनाथ सामने से प्रकट हुए। भर्तरी ने दंडवत प्रणाम किया। गुरुजी बोले, शाबाश भर्तरी, वर मांग लो। अष्ट सिद्धि दे दूं, नवनिधि दे दूं। तुमने सुंदर सुंदर व्यंजन ठुकराए। युवतियां तुम्हारे चरण पखारने के लिए तैयार थी, परंतु तुम उनके चक्कर में नहीं आए, इसलिए जो मांगना है वो मांग लो। भर्तरी बोले, गुरुजी, बस आप प्रसन्न हैं, मुझे सब कुछ मिल गया। शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता सब कुछ है। आप मुझसे मिले हुए मेरे करोड़ों पुण्यकर्म और यज्ञ, आप सब सफल हो गए। गोरखनाथ बोले, नहीं भर्तरी, आनंद मत करो, इसलिए कुछ न कुछ तो लेना ही होगा, कुछ न कुछ मांगना ही होगा। इतनी रेती में एक चमचमाती हुई सुई दिखाई दी। उसे देखकर भर्तरी बोले, गुरुजी, कंठा फट गया है। सुई में यह धागा पिरो दिया गया है ताकि मैं अपना कंठा सी लूं। गोरखनाथ जी और खुश हुए कि हद हो गई, कितना निरपेक्ष है। अष्ट सिद्धि नवनिधियां कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा कुछ मांगो तो कहती है कि सुई में जरा धागा डाल दो। गुरु का वचन रख लिया, कोई अपेक्षा नहीं। भर्तरी, तुम धन्य हो गए। जहां उज्जैनी का सम्राट पूर्ण पर मरुभूमि में था, 1 महीना भी नहीं हुआ, 7-8 दिन में ही परीक्षा से निकल गए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।